चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3। देखो 8.1 और 2 बहुत ही ज़्यादा इजी था। जो बच्चा लोग जो है 8.1 और 8.2 कर लिए होंगे तो उन लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा इजी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 8.3, वो भी बहुत इजी रहेगा। 8.3 का जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब कैसा टाइप का सम हम लोग 8.3 में सीखेंगे, वो होगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 में हम लोग क्या देखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल कब होगा, चलो उसको देखते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके ऑर्डर को जानना। मान लेते हैं कि पहला मैट्रिक्स लेते हैं जैसे 1 2 3 4, और मेरा दूसरा मैट्रिक्स है कुछ इस तरह, जैसे मान लेते हैं 2 एंड 7। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होगा। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखो 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मतलब क्या, 2 रो एंड 2 कॉलम। इसमें आते हैं कितना रो है, देखो तो 1 2, 2 रो और कॉलम कितना है 1। लिख लिया ऑर्डर। अब इस ऑर्डर से हम लोग को समझ में आएगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। कैसे, देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा उसका हम लोग को नंबर ऑफ कॉलम देखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। सेकंड मैट्रिक्स का हम लोग को नंबर ऑफ रोज देखना होगा। देखो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है, ये 2। अगर ये दोनों मैच होता है तभी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लेते ऐसा होता 1 2 3 4 और ये 2 7 ऐसे अगर होता ऐसे, तो इसका ऑर्डर देखो क्या होता है 2 क्रॉस 2। इसमें देखो एक रो 2 कॉलम है ना, तो एक रो एंड 2 कॉलम। क्या ये दोनों मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो उससे मैच होना चाहिए, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होगा। जैसे देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ पे है मान लेते हैं ए बी सी डी है मान लेते हैं। क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। तो देखो ये दोनों मैच हो गया ना, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब सवाल है कि सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, चलो उसको सीखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए तुम लोग को एक सेंटेंस याद रखना होगा, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई, एकदम रट लो दिमाग में। जब हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने आते हैं तो तुम्हारे दिमाग में एक सेंटेंस आना चाहिए कि रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉलम से। जैसे देखो यहाँ फर्स्ट रो हम लोग कितना है 1 2 और हम लोग का फर्स्ट कॉलम क्या है, देखो ए सी। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन याद रखना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है ना, तो देखो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है 1 एंड इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन है ए, तो 1 इंटू ए प्लस सेकेंड एलिमेंट कौन है 2, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है सी, तो 2 इंटू सी। अब इस फर्स्ट रो से अब सेकंड कॉलम को करते हैं, तो 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा बी एंड 2 से कौन होगा डी। ठीक है, फर्स्ट रो से कर दिए, अब सेकंड रो से करेंगे। सेकंड रो से पहले फर्स्ट कॉलम को करेंगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा ए प्लस 4 से कौन होगा सी। सिमिलरली अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा बी प्लस 4 से कौन होगा डी। हो गया। इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना रो इनटू कॉलम, रो से किसको करते हैं कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी और हम लोग करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो अब एक सम करते हैं, अब एक सम किया जाए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हम लोग को ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और बोला है इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या चेक करते हैं, रोज एंड कॉलम चेक करते हैं। तो देखो ए बी, ए मैट्रिक्स क्या है 3 5 4 -2
एंड हम लोग का बी मैट्रिक्स क्या है 2 4। चलो इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है। इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 1 कॉलम, तो 2x1। अब तुम लोग खुद से सोचो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा यस। फिर बोला है गिव अ रीजन, अब आपको रीजन बताना है कि क्यों इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट देना होगा। क्या स्टेटमेंट है देखो, सीम्स द नंबर ऑफ कॉलम, since the number of column of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। ये हो गया इसका रीजन। फिर बोला है इफ यस, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फाइंड ए बी, यानी कि मल्टीप्लाई करके अब दिखाइए। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हम तुम लोग क्या बताया अभी, जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आ जाएगा तो क्या सोचेंगे, रोज इनटू कॉलम सोचते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो कौन है 3 5 और यहाँ एक ही कॉलम है 2 4। तो इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 3 से कौन मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 से कौन होगा 4। अब देखो यहाँ तो कोई कॉलम है नहीं, तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, हमको अब नीचे आना होगा। अब सेकंड रो से इस कॉलम को करो, 4 से कौन होगा 2 एंड -2 से कौन मल्टीप्लाई होगा 4। तो देखो 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 4 ज़ा 8। तो 6 प्लस 20 क्या हो गया 26 और यहाँ 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। यानी कि हम लोग का ए बी कितना हो गया 26/0 आया। अच्छा जानते हैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग क्या होता है, यहाँ पे रोज और कॉलम मैच हो गया ना। जब ये रोज और कॉलम मैच हो जाता है तो मालूम है इन दोनों का जो प्रोडक्ट करके जो सिंगल एक मैट्रिक्स आएगा, भाई यहाँ 2 मैट्रिक्स है, जब मल्टीप्लाई करते तो वो क्या होता है एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। तो जानते हो उसका ऑर्डर क्या होता है, ये बचा हुआ 2 और 1 बच गया था ना, तो क्या होगा 2x1, 2 2 मैच हो गया। अब क्या बचा 2x1, तो इसका ऑर्डर होगा जैसे इसको ही देख लो, इसका ऑर्डर क्या है देखो 2 रो 1 कॉलम, तो क्या हो गया 2x1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स हम लोग को दे दिया है, बोला है फाइंड ए बी। इस बार ये नहीं पूछा है कि इज ए बी पॉसिबल, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट क्या बोला है फाइंड ए बी, यानी कि ए बी फाइंड कीजिए। फिर हम लोग से बोला है एंड बी ए भी आपको फाइंड करना होगा। फिर बोला है इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्या आपका ए बी और बी ए इक्वल है। देखो अगर ये मैट्रिक्स छोड़ के अगर हम लोग कोई और मल्टीप्लाई सोचें, मैट्रिक्स छोड़ के कोई और मल्टीप्लाई सोचें, जैसे 2 × 3 क्या होता है 6, अगर हम उसको पलट दें 3 × 2 अगर बोले तब भी क्या होता है 6। लेकिन अब ऐसा मत सोचना कि यार ए बी और बी ए यार दोनों तो एक ही होगा, यस यस इक्वल, ऐसे नहीं करना। मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल हो। हाँ अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 × 2 12, उसको पलट देंगे 2 × 6 वो भी क्या होता है 12। पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा ए बी और बी ए इक्वल हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पूछा क्या ए बी और बी ए इक्वल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे, देन बी ए कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ए बी निकालेंगे, ए बी, ए क्या है देखो तो 2 5 1 3 और बी क्या हम लोगों का 1 -1 -3 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या था, रो इनटू कॉलम, यानी कि इस रो को पहले इस कॉलम से करना होगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे 2 से कौन होगा 1 प्लस 5 से कौन होगा -3। अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे तो उस साइड जाना होगा हम लोग को भी, तो 2 से किसको करेंगे -1 को प्लस 5 से किसको करेंगे 2 को, हो गया। अब आ जाओ नीचे सेकंड रो में, तो हम लोग भी यहाँ नीचे आ जाएंगे सेकंड रो से फिर फर्स्ट कॉलम, तो 1 को किससे 1 से, 3 को किससे -3 से।
अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम, इस वाले कॉलम को करूँ तो 1 से कौन होगा -1 प्लस 3 से कौन होगा 2, तो 2 1 जा 2 और +5 को -3 से करना है तो प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। यहाँ आ जाओ 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 2 जा 10, 1 1 जा 1 एंड +3 को -3 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस 3 2 जा 6। अब देखो 2 - 15 कितना होगा -13, 10 - 2 8, 1 - 9 -8 एंड 6 - 1 5। क्या निकला हम लोग का ए बी निकला। क्या फाइंड करना है हम लोग को बी ए फाइंड करना है, तो चलो यहाँ पे करते हैं बी ए। बी के लिए देखो क्या लिखेंगे 1 -1 -3 2 और ए मैट्रिक्स के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2 5 1 3। चलो कैसे करेंगे, फिर रो इनटू कॉलम करना होगा। तो देखो फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम को करेंगे यानी कि 1 × 2 -1 × 1। अब इसको इससे करना है इस कॉलम से तो 1 × 5 माइनस, या फिर तुम लोग अगर दिक्कत हो रहा होगा हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट नहीं करें क्योंकि स्टार्टिंग है ना, अभी दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को। ऐसे करेंगे रो को फर्स्ट कॉलम से तो 1 × 2 प्लस -1 से किसको 1 को, लो ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को तो 1 से कौन होगा 5 प्लस -1 से कौन होगा 3। यहाँ आते हैं अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम तो पहला एलिमेंट कौन है -3 इंटू कौन होगा 2 प्लस 2 से कौन होगा 1। सेकंड रो से सेकंड कॉलम तो -3 से किसको 5 को प्लस 2 से किसको 3 को। तो देखो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 5 1 जा 5 फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। यहाँ 2 इंटू -3 क्या होगा -6 प्लस 2 1 जा 2। यहाँ पे -3 5 जा 15 प्लस 6। 2 - 1 क्या होगा 1, 5 - 3 2, 2 - 6 -4 एंड -15 प्लस 6 क्या होगा -9। ये क्या निकला हम लोग का बी ए। अब देखो क्या हम लोग का ए बी और बी ए मैच कर नहीं ना, तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ए मैट्रिक्स दे दिया है, बी दे दिया है और इस बार सी दे दिया, 3 मैट्रिक्स आ गया। क्या फाइंड करना है ए बी -5c फाइंड करना है, बहुत ईजी है। देखो लिखेंगे ए बी -5c। ए के लिए ए मैट्रिक्स 3 7 2 4 और बी के लिए 0 2 5 3 -5c। सी के लिए कौन सा मैट्रिक्स देखो 1 -5 -4 6। चलो अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे रो इनटू कॉलम, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, जब 4 5 सम बना लोगे ना फिर देखना पूरा दिमाग में बैठ जाएगा और लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। तो देखो कैसे करेंगे रो इनटू कॉलम, तो ये मेरा फर्स्ट रो ये मेरा फर्स्ट कॉलम। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कौन होगा 0 प्लस 7 से कौन होगा 5। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम इसको करना है, तो 3 से कौन होगा 2 प्लस 7 से कौन होगा 3। अब नीचे आ जाओ, अब सेकंड रो से करना है तो हम लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम तो 2 से कौन होगा 0 प्लस 4 से कौन होगा 5। उसी तरह सेकंड रो से सेकंड कॉलम 2 से कौन होगा 2 प्लस 4 से कौन होगा 3 माइनस, ये तो कुछ पिछला एक्सरसाइज का याद दिलाता होगा, 5 से पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 25 20 एंड 30। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 0 क्या होगा 0, तो पार्ट खत्म, 7 5 जा 35 बचा। यहाँ जाओ 3 2 जा 6 7 3 जा 21, तो 6 + 21 27। 2 × 0 0 हो गया, पहला पार्ट खत्म, 4 5 जा 20। यहाँ आ जाओ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 + 4 क्या हो गया 16 माइनस
क्या बचा 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड 30। अब देखो ये भी पिछला एक्सरसाइज का हम लोग का काम है ना, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, यानी कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, माइनस होगा। तो 35 से कौन माइनस होगा 5, 27 से कौन माइनस होगा 25। तो देखो 27 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, पिछले एक्सरसाइज का कंसेप्ट। फिर यहाँ देखो 20 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस 20, यहाँ पे 16 माइनस 30, बस अब फिर माइनस करेंगे 35 माइनस 5 कितना 30, 27 प्लस 25 52, 20 प्लस 20 40 एंड 16 माइनस 30 माइनस 14। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो मैट्रिक्स दिया ए और बी, क्या फाइंड करने बोला है ए इंटू बी ए, मतलब समझ में आया, ए इंटू बी ए मतलब क्या, पहले बी ए मैट्रिक्स निकालो, जो मैट्रिक्स आएगा बी ए का फिर उसको ए से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, पहले बी और ए को मल्टीप्लाई करके बी ए निकाल लो, जो आ जाएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो पहले बी ए निकालते हैं, बी ए, बी क्या है देखो 1 2 2 1, ए क्या है 2 1 1 2, चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे रो इंटू कॉलम, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। अब यही काम हम लोग को सेकंड रो से करना होगा, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 से कौन होगा 2 प्लस 1 से 1, फिर देखो सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो 2 से 1 प्लस 1 इंटू 2, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 कितना हो गया 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 कितना हो गया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 कितना 4। ये क्या निकला हम लोग का बी ए, पर क्वेश्चन में निकालना है ए इंटू बी ए, तो अब लिखेंगे ऐसे ए इंटू बी ए। अब देखो हम लोग का ए मैट्रिक्स क्या है, ये वाला ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हम लोग का 1 2 2 1, और ये हम लोग का बी ए, बी ए कौन सा मैट्रिक्स है देखो, बी ए ये आया था हम लोग का 4 5 5 4। चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा रो इंटू कॉलम, इस रो से इस कॉलम को, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, इस रो से इस कॉलम को करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 4 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 कितना होगा 14, 1 5 ज़ा 5 2 4 ज़ा 8 कितना 13, 2 4 ज़ा 8 5 1 ज़ा 5 कितना 13, 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 14, हो गया, कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखो ए बी सी 3 मैट्रिसेस हम लोग को दे दिया है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, बोला है ए बी सी फाइंड कीजिए, सेकंड क्वेश्चन है ए सी बी फाइंड कीजिए, फिर बोला है स्टेट वेदर दे आर इक्वल, क्या वो दोनों इक्वल होगा, तो भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन सोचोगे मैट्रिक्स को छोड़ करके तो भाई दोनों ऑलवेज इक्वल होगा दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग जानते हैं ये मैट्रिक्स है तो ये और ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है ए बी सी, अब ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सबसे पहले तुम ए बी या बी सी निकाल लो जो अच्छा लगे, सबसे पहले या तो ए बी निकाल लो या फिर बी सी निकाल लो, सबसे पहले तो हम सोच हम बी सी निकाल लें, तो देखो बी मैट्रिक्स क्या है 3 4 -1 -2, और सी मैट्रिक्स क्या हम लोग का -3 1 0 -2, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, इस रो से इस कॉलम को, तो 3 इंटू -3 प्लस 2 4 से कौन होगा 0, इस रो से इस कॉलम को करना है, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, अब इससे इसको करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, तो -1 इंटू -3 फिर -2 इंटू कौन 0, इस रो से इस कॉलम को, -1 इंटू 1 -2 इंटू -2, 3 इंटू -3 -9, और 4 इंटू 0 क्या होता है 0, तो 0 लिख के कोई फायदा है नहीं, छोड़ दो, यहाँ आ जाओ 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8, यहाँ देखो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, और 2 इंटू 0 क्या होता है 0, लिख के कोई फायदा है नहीं, यहाँ आ जाओ
-1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 और -2 को -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो हो जाएगा -9 -5 3 और 3। ये क्या निकला हम लोग का? BC निकला। पर क्वेश्चन में बोला था ABC निकालना है, तो बस लिखेंगे आप ABC। ABC तो A के लिए क्या लिखेंगे? ये वाला मैट्रिक्स 2 1 4 2, और इस BC के लिए क्या लिखोगे? ये जो निकला है BC वो लिखेंगे हम लोग। क्या है? -9 -5 एंड 3 3। चलो अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो से फर्स्ट कॉलम को 2 इंटू -9 प्लस 1 इंटू 3, फिर इसको इस कॉलम से करना है 2 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को 4 इंटू -9 प्लस 2 इंटू 3, 4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 3। देखो 2 को -9 से मल्टीप्लाई -18 प्लस 3 1 3, 2 को -5 से मल्टीप्लाई -10 प्लस 3 1 3, 4 को -9 से मल्टीप्लाई -36 प्लस 6, 4 को -5 से मल्टीप्लाई -20 प्लस 2 3 6। बस एक बार और माइनस कर दो, -18 प्लस 3 -15, -10 प्लस 3 -7, -36 प्लस 6 -30 एंड -20 प्लस 6 -14। क्या निकला हम लोग का? ABC निकला। सेकंड क्वेश्चन है ACB निकालना है। एकदम सेम प्रोसेस से करोगे, एकदम सेम प्रोसेस। पहले CB निकाल लेना, जो आएगा CB उसको A से मल्टीप्लाई कर देना, फिर देख लेना क्या ये और वो ACB दोनों इक्वल है, अगर होगा तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के तो बच्चे लोग को भाई कुछ लोगों को तो बुखार आ ही गया होगा कि कोई ट्रिगोनोमेट्री आ गया इसमें, तो इतना टेंशन लेने का नहीं है, बस तुमको ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ये 4 sin 30, तो हम लोगों को sin 30 का वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होता है? 1/2। यहाँ आ जाओ, 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 90 1, 2 इंटू cos 0 का वैल्यू 1, और साथ में क्या है? 4 5 5 4। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखो 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 2 जा, क्या हो गया? 2। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, क्या बचा? 1। यहाँ तो भाई सिर्फ 1 ही है, और यहाँ पे 2 1 जा 2। साथ में क्या देखो? 4 5 5 4। चलो अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो भैया हम लोग बहुत सीख ही गए हैं, 5 क्वेश्चन हो गया अब तक हम लोग का। तो कैसे करते हैं? रो इंटू कॉलम। तो 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 से कौन होगा? 5, तो 1 इंटू 5। अब इस रो से इस कॉलम को करो, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4। अब सेम काम सेकंड रो से करेंगे, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, फिर 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। चलो बस अब सिंप्लीफाई करना है। 2 4 जा 8 और 5 1 जा 5, तो 8 प्लस 5 क्या होगा? 13। 2 5 जा 10, 4 1 जा 4, तो 10 प्लस 4 14। 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, कितना हो गया? 14। 1 5 जा 5, 2 4 जा 8, कितना हो गया? 13। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी मैट्रिक्स दे दिया, क्या फाइंड करना है? ए बी प्लस बी ए फाइंड करना है। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी ए। तो ए के लिए क्या लिखेंगे? -1 3 2 4। साथ में बी है, बी के लिए 2 -3 -4 -6 प्लस बी ए। तो बी के लिए क्या लिखेंगे? 2 -3 -4 -6, और ए के लिए क्या होगा हम लोगों का? -1 3 2 4। चलो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो रो इंटू कॉलम फिर स्टार्ट करें, रो इंटू कॉलम। तो -1 से कौन होगा? 2 एंड 3 से कौन होगा? -4। अब फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करेंगे, तो -1 से कौन होगा? -3 प्लस 3 से कौन होगा? -6 होगा। अब यहाँ आते सेकंड रो से दोनों को करेंगे, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, तो 2 से कौन होगा? 2, 4 से -4। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, तो 2 इंटू -3 4 इंटू -6 प्लस, अब यहाँ जाते फर्स्ट रो से फिर फर्स्ट कॉलम को,
तो 2 से -1 एंड प्लस -3 से कौन 2। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो 2 से 3 एंड प्लस -3 से कौन होगा 4 हो गया। अब सेकंड रो से करेंगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम -4 से -1 प्लस -6 से कौन होगा 2। सेकंड रो से सेकंड कॉलम -4 से 3 और -6 से 4। तो देखो अब यहाँ आते हैं, -2 1 2 एंड 3 को -4 से करेंगे तो क्या होगा -12। यहाँ पे -1 को -3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 3। यहाँ पे 3 को -6 से मल्टीप्लाई तो -18। यहाँ पे 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 16। 2 इंटू -3 -6 एंड 4 इंटू -6 क्या होगा -24। यहाँ जो 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6। यहाँ पे हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस थोड़ा दूर हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 और -12। 2 3 6 और यहाँ पे -12। यहाँ पे हो जाएगा -12 और यहाँ पे -24। अब देखो -2 -12 दोनों माइनस में, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का। और यहाँ पे 3 -18 क्या होगा -15। यहाँ पे -12, यहाँ पे -13। यहाँ आ जाओ -2 -6 -8, 6 -12 -6, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -36। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को प्लस करने हैं। देखो दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, लिखेंगे -14 प्लस दे करके क्या -8। देखो फिर -15 से कौन प्लस होगा -6, तो -15 प्लस -6। -12 से कौन होगा -8, तो -12 प्लस -8। और यहाँ पे हो जाएगा -30 प्लस -36। बस अब देखो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो -8 -14 क्या होगा -22। -15 -6 -21, -12 -8 -20 एंड यहाँ पर भी वही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो -30 -36 क्या होगा -66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखो कुछ नया चीज तुम लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, a²। तो कुछ बच्चा लोग क्या सोचेगा ना कि बहुत ही आसान है, a² निकालना सर बहुत ही आसान है, ये ए मैट्रिक्स है मेरा, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 ये 1। सर ऐसे होगा? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, चौपट हो जाएगा पूरा सम। मैट्रिक्स में ऐसे a² नहीं निकालते हैं, मैट्रिक्स में a² निकालने का एक अलग तरीका होता है, ऐसे स्क्वायरिंग नहीं कर देते हम लोग, अलग तरीका होता है। क्या होगा देखो, क्या फाइंड करना है हम लोग को 2b - a²। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2b माइनस a² को तोड़ो, a² को हम लोग ऐसे लिखेंगे a इंटू ए लिखते, ए पे ऐसा नहीं कि इस मैट्रिक्स पे स्क्वायर दे देना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करना, a² को हम लोग लिखते हैं a इंटू ए। अब देखो क्या होगा 2b मैट्रिक्स 3 2 -2 1 और a इंटू ए ना, तो a मैट्रिक्स क्या है 1 -2 2 -1, फिर a ही मैट्रिक्स बैठाना बगल में, यानी कि 1 -2 2 -1। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। इसको देख के तो भाई बहुत इजी लगता होगा, 2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 4 -4 2। यहाँ पे हम लोग का रो इंटू कॉलम वाला काम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 प्लस दे करके -2 से 2, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 प्लस दे करके -2 से -1। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2, सेकंड रो से सेकंड कॉलम 2 इंटू -2 प्लस दे करके -1 से -1। देखो अब 6 4 -4 2 माइनस, यहाँ देखो 1 1 1 प्लस माइनस -2 2 4। यहाँ पे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। यहाँ आ जाओ 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 1 2 2। फिर यहाँ पे 2 को -2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -4 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 1 1।
फिर यहाँ आ जाओ, इसको उतार दो, 6 4 -4 2, यहाँ पे क्या काम होगा, माइनस करो, 1 - 4 क्या होगा, -3, -2 + 2 कट हो गया, क्या बचा 0, यहाँ पे +2 - 2 कट हो गया 0, और -4 + 1 क्या होगा -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 -3, 4 से कौन माइनस होगा 0, 4 -0, -4 से कौन माइनस होगा 0, -4 -0, एंड 2 से कौन माइनस होगा -3, तो 2 -3। अब देखो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस माइनस क्या होगा +3, यहाँ पे 0 तो बेकार है भूल जाओ, तो 4 - 0 क्या, सिर्फ 4 ही बचा, यहाँ भी 0 बेकार है भूल जाओ, -4 बचा, यहाँ पे 2 माइनस माइनस +3, लास्ट लाइन चलेगा, क्या है 6 + 3 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, और 2 + 3 क्या होगा 5, तो आंसर क्या आया 9 4 -4 5। क्वेश्चन नंबर 9, देखो पहले कंप्यूट a इंटू बी प्लस सी, हम लोगों को a इंटू बी प्लस सी फाइंड करना होगा। तो तुम लोग को देख के समझ में आता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो पहले b प्लस सी फाइंड करते हैं, b प्लस सी, b के लिए क्या लिखेंगे 2 1 4 2, प्लस c के लिए क्या लिखेंगे 5 1 7 4, चलो प्लस करते दोनों को, 2 + 5 है ना, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, तो 2 + 5 7, 1 + 1 2, 4 + 7 11, एंड 2 + 4 6। ये क्या निकला हम लोग का b + c निकला। क्या फाइंड करना है, a इंटू बी प्लस सी फाइंड करना है, a इंटू बी प्लस सी, तो लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। a के लिए कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला 1 2 3 4, और साथ में b प्लस सी, तो b प्लस सी निकला है 7 2 11 6, 7 2 11 6। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 7 7 प्लस 2 11 22, फिर सेकंड कॉलम, तो 1 2 2 प्लस 2 6 12, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, 3 7 21 44, 3 2 6 प्लस 24, चलो ऐड करते हैं, 22 + 7 29, 2 + 12 14, 44 + 21 कितना हो जाएगा 65, एंड 6 + 24 यानी कि 30। क्या निकला हम लोग का a इंटू बी प्लस सी। अब वैसे ही तुम लोग इसको अपने से फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, a और b दे दिया, क्या फाइंड करना है, a² + ab + b² फाइंड करना है। तो यार a² हम कैसे निकालने बोले हैं, वैसे ही करना होगा। हम सोच रहे हैं ना कि पहले अलग से a² फाइंड कर ले, फिर ab फाइंड कर ले, एंड देन b² फाइंड कर ले, और तीनों को ला करके प्लस कर देंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इतना बड़ा सिंप्लीफाई होगा, खुद ही देख के तुम लोग डर जाओगे कि अरे बाबा इतना क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम सोचे अलग से a² निकाल लें, फिर ab देन b², फिर क्या करेंगे तीनों को हम लोग प्लस कर दिया जाएगा। तो चलो पहले a² निकालते हैं। तो a² कैसे निकलता है मैट्रिक्स में, a इंटू ए, तो a के लिए क्या 1 0 2 1, फिर इंटू में a ही है तो 1 0 2 1। अब रो इंटू कॉलम, इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 1 1 1 और 0 इंटू 2 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखो इस रो से इस कॉलम को, तो 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 क्या होगा 0। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, तो 2 1 2 प्लस 1 2 2, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 0, यहाँ पे 2 + 2 क्या 4, और 1 + 0 1, क्या निकला a² निकला। अब क्या निकालना है, a b निकालना है, तो a b a के लिए 1 0 2 1, और b के लिए क्या लिखेंगे 2 3 -1 0। तो चलो फिर रो इंटू कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2, और 0 इंटू -1 क्या होगा 0। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, 1 3 3 प्लस 0 इंटू 0 0। अब सेम काम सेकंड रो से करना होगा, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 कितना 4 -1 1 1, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, 2 3 6, एंड 1 इंटू 0 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 0 क्या 2,
3 प्लस 0 3, 4 माइनस 1 3 और 6 प्लस 0 6। क्या निकला? ए बी निकला। अब बी स्क्वायर निकालना होगा, तो बी स्क्वायर भी कैसे लिखोगे? बी इंटू बी। तो पहले बी मैट्रिक्स क्या हम लोग का देखो, 2 3 माइनस 1 0, फिर इंटू में बी है 2 3 माइनस 1 0, तो रो इंटू कॉलम, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, इसको इससे करो पहले, 2 को 2 से 4 माइनस 3 1 3, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को 2 3 6 एंड 0, यहाँ पे -2 एंड -0, यहाँ पे -3 प्लस 0, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1 एंड 6, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, ये क्या निकला हम लोग का? बी स्क्वायर। फाइनली हम लोग को क्या फाइंड करना था, लिखेंगे नाउ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हम लोग क्या निकला है? ए स्क्वायर निकला है 1041 प्लस ए बी क्या निकला है 2336 एंड प्लस बी स्क्वायर क्या निकला है 16 -2 -3। तो प्लस करना है, तीनों को एक साथ प्लस करो, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 3 7 और 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, एंड लास्ट में 1 प्लस 6 7 और 7 माइनस 3 क्या होगा 4। तो आंसर हो गया 4954। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर देखो क्या बोला है फाइंड करने, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। क्या क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ए सी फाइंड कर लेंगे, देन 5b फाइंड करेंगे, फिर तीनों को लाके साथ में कंबाइन कर देंगे। तो चलो ए स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं। अब तो तुम लोग को अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा, ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए के लिए क्या बैठाएंगे 2 1 0 -2, फिर यहाँ पे इंटू ए के लिए 2 1 0 -2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई, तो 2 से कौन होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 से कौन होगा 0, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करो, इसको करो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे, यानी कि 0 इंटू 2 प्लस -2 से कौन होगा 0 होगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, यानी कि 0 इंटू 1 प्लस -2 से -2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो 2 2 क्या हो गया 4 और 1 इंटू 0 0, तो 0 लिखे कोई फायदा है नहीं, यहाँ आ जाओ 2 1 2 एंड प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस एंड 1 2 2, यहाँ आ जाओ 0 इंटू 2 क्या होगा 0, तो 0 लेके कोई फायदा है नहीं, यहाँ आ जाओ -2 इंटू 0, यहाँ पर भी क्या हो गया 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 1 बेकार है, यहाँ आ जाओ -2 को -2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो आएगा +4। एक लाइन और बढ़ाओ 4, ये +2 -2 कट क्या बचा 0 0 4, वाह बहुत इजी मैट्रिक्स आया। अब क्या फाइंड करना है ए सी, ए के लिए 2 1 0 -2 एंड सी के लिए क्या रहेगा हम लोग का -3 2 -1 4। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो 2 से कौन होगा -3 प्लस 1 से -1, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 2 से 2 1 से 4। अब यहाँ आ जाओ सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, यानी कि 0 इंटू -3 प्लस -2 इंटू -1, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, यानी कि 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4। अब देखो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 6 एंड 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 2 4 प्लस 4 1 4, 0 इंटू -3 0, -2 को -1 से मल्टीप्लाई तो +2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 एंड -2 4 8, तो कितना हो गया यहाँ पे -7 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 2 यहाँ पे -8, क्योंकि 0 -8 मतलब क्या 0 भूल जाओ तो क्या बचता है -8 बचता है, तो 0 -8 क्या होगा -8 होगा। और क्या निकालना है 5b निकालना है, 5b, तो 5b मैट्रिक्स क्या है देखो तो 4 1 -3 -2। चलो
अब 5 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, यहाँ पे -15 एंड -10 हो गया। देखो ए स्क्वायर निकल गया, ए सी निकल गया और 5b निकल गया। अब तीनों को लाके यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, लिखेंगे नाउ लिख करके ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। ए स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे, ये निकला था ना ए स्क्वायर 4004 प्लस ए सी क्या निकला था हम लोग का -7 8 2 -8 एंड -5b। तो 5b क्या निकला देखो 20 5 -15 -10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एक साथ कर देंगे तीनों मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, सेकंड एलिमेंट है -7 एंड यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है 20। तो एक साथ लिखो 4 -7 -20। अब इसके लिए सेकंड एलिमेंट के लिए 0 + 8 -5, 0 + 2 एंड -15। फिर यहाँ पे 4 +- -8 एंड -+10। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा -20 और -7, -27, 4 में से -27 -23। यहाँ पे 0 भूल जाओ, 8 - 5 3, 15 + 2 17 एंड यहाँ पे 4 + 10 क्या होगा 14, 14 में से 8 को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 6। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या बोला है फाइंड ए स्क्वायर। तो इस टर्म से तो तुम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए होगे कि जब बोला है फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे। तो देखो पहले इस पर फोकस करते हैं, लिखेंगे ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए। चलो ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 -1, फिर इंटू ए 1 0 0 -1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 से कौन होगा 1, तो 1 1 = 1 प्लस 0 × 0 0। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो 1 × 0 0 एंड 0 × -1 0। अब यही काम सेकंड रो से करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0 -1 × 0 0। सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो 0 से 0 0 एंड -1 से -1 मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 = 1। तो 1 + 0 यानी कि 1 में 0 ऐड करो, मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 1 होता है। 0 - 0 0, ये भी 0, 0 + 1 यानी कि 1 में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा 1 ही रह जाएगा। या ऐसा बोल सकते हैं 0 भूल जाओ तो क्या बचा 1 बचा। ये किसका वैल्यू निकला ए स्क्वायर। फिर बोला हम लोग से ए क्यूब फाइंड करना है, ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करोगे, लिखेंगे ए क्यूब को हम लोग ए स्क्वायर × ए लिख सकते हैं, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो ए × ए स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ए क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए स्क्वायर × ए लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर तुम लोग को पता है क्या है, ए स्क्वायर ये निकला हम लोग का 1 0 0 1, तो लिखेंगे 1 0 0 1 × ए हम लोग का क्या देखो क्वेश्चन था 1 0 0 -1। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो 1 से 1 1 1 = 1 प्लस 0 × 0 0। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम 1 0 0 एंड 0 -0 -1 0। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0। सेकंड रो से सेकंड कॉलम 0 × 0 0 एंड 1 × -1 -1। तो यहाँ पे 1 + 0 क्या होगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 -1 क्या होगा -1। 0 -1 मतलब क्या, तुम 0 भूल जाओ तो क्या बचा -1 बचा। तो ये किसका वैल्यू आया ए क्यूब का वैल्यू आया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ये देखो हम लोग का ए स्क्वायर और ये क्या हुआ हम लोग का ए क्यूब हुआ। फिर बोला था ऑल्सो स्टेट विच ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ए। बोला बताइए इन दोनों में से ए के इक्वल में कौन आया है, क्या ए स्क्वायर और ए इक्वल है, या ए क्यूब या फिर ए इक्वल है। तो देखो ए क्या था 1 0 0 -1,
और ए स्क्वायर आया 1001, क्या ए स्क्वायर इससे मैच हो रहा है? नहीं। ए क्यूब को देखो, ए स्क्वायर क्या है 100 - 1, ए क्यूब है 100 - 1। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था? ऑल्सो स्टेट विच ऑफ दिस, इन दोनों में से कौन इक्वल्स टू ए, ए के इक्वल में कौन है? द आंसर इज ए क्यूब। तो लिखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू ए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में तुम लोग को नया एक चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है? देखो यहाँ पे आई। अच्छा बता दिया ये लोग, आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स इससे पहले हम लोग कब डिस्कस किए थे? 8.1 का एकदम स्टार्टिंग में, जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तभी हम लोग सीखे थे यूनिट मैट्रिक्स। याद है यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो 2x2 मॉडल कैसा होता है उसका? 1001। ये होता है 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। 3x3 में कैसा दिखता है? 100 010 001। ये 3x3 मॉडल में ऐसा दिखता है यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन हम लोग से बोला है ये है अपना एक्स मैट्रिक्स, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हमको शो करना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन देखो 2x2 का मॉडल है, तो हम लोग कौन सा आई लेंगे? ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे? ये लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2x2 का मॉडल है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 का मॉडल होना चाहिए। इसको मत लेना, इसको लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। LHS क्या देखो तो 6x - x², ये हम लोग का LHS है। LHS क्या है? 6x - x²। और RHS क्या है? देखो RHS है 9i। चलो LHS में काम करते हैं 6। अब यहाँ पे x मैट्रिक्स क्या है? 4 1 - 1 2। x² मतलब क्या होगा? x इंटू x। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 6 4 1 - 1 2 उतार दो, और यहाँ पे x मैट्रिक्स बैठाओ। x मैट्रिक्स क्या है हम लोग का? 4 1 - 1 2। और यहाँ पर भी इंटू x से मतलब क्या? 4 1 - 1 2। चलो 6 से पहले पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 6 4 24, 6 - 6 12। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रो इंटू कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। 4 4 16, 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, 4 1 4, 1 2 2। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम। -1 को 4 से मल्टीप्लाई, -4। 2 को -1 से मल्टीप्लाई, -2। सेकंड रो से सेकंड कॉलम, -1 एंड +2 2 4। 24 इसको पूरा वैसे उतार दो। 24 6 - 6 12। और यहाँ देखो क्या काम होगा? 16 - 1 कितना? 15। 4 + 2 6 -6 और यहाँ पे 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। डायरेक्ट कर देगा मैं 24 - 15 डायरेक्ट करें, क्योंकि अब तो तुम लोग इतना सम कर लिए हो, थोड़ा तो लोड ले लोगे। 24 में से 15 को माइनस करो, तो 24 - 15 क्या होगा? 9। 6 में से -6, 6 - 6 क्या होगा? 0। -6 और यहाँ +6, तो -6 + 6 क्या होगा? 0। 12 - 3 क्या? 9। ये हो गया हम लोग का LHS। RHS क्या था? 9i था ना, तो लिखेंगे 9i, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स क्या था? 1 0 0 1। अब एक काम करो, 9 से पूरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, पूरे मैट्रिक्स को। तो 9 1 9 0 0 9 1 9। देखो मैच हुआ, LHS RHS देखो मैच हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बोला है, पर बनाने का पैटर्न हम लोग एकदम सेम होगा। बोला है शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोल रहा है कि शो कीजिए कि ये जो है ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसका मतलब ये एक्स मैट्रिक्स है। अब ये शो कब होगा? जब दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम लोग का दिस इक्वल टू 0 हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो समझ जाना कि ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ये हम लोग का एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये LHS RHS करना होगा। तो देखो लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स है हम लोग का
1 2 LHS हम लोग का x² माइनस 2x माइनस 3i और RHS क्या है, 0 है। 0 मतलब समझ रहे हो ना, 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0। तो बोला शो कीजिए ये इसका सोल्यूशन है, मतलब क्या, मान लीजिए ये x है और दिस इक्वल टू दिस 0 प्रूफ कीजिए। अगर दिस इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाता है तो समझ जाना कि ये सोल्यूशन है, यानी कि ये x मैट्रिक्स है। तो चलो काम पे लगते हैं। x² मतलब क्या, x इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 3i। x के लिए क्या बैठाएंगे 1 2 2 1, फिर यहाँ पे x के लिए 1 2 2 1 माइनस 2, फिर x मैट्रिक्स, x के लिए 1 2 2 1 माइनस 3, i के लिए, i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। चलो रो इंटू कॉलम करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से डायरेक्ट करेंगे। 1 1 सा 1 प्लस 2 2 सा 4 कितना होगा 5। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 1 2 सा 2 2 1 सा 2 कितना 4। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को 2 1 सा 2 प्लस 1 2 सा 2 कितना 4, 2 2 सा 4 प्लस 1 5। देखो मजा आया, अपने से भी करना है डायरेक्ट, मजा आएगा। 2 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, 2 1 सा 2 4 4 2। 3 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई 3 0 0 3। अब देखो अभी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2 और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 3। तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ कौन है 4, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 क्या होगा 0। 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 3 क्या होगा 0। आ गया, तो देखो 0 मैट्रिक्स प्रूव हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो लिखेंगे देयरफॉर 1 2 2 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का क्या है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ क्या बोला है, फाइंड मैट्रिक्स x। हम लोग को x मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। देखिए हम लोग को भी समझ में आ रहा है सभी मैट्रिक्स 2/2 है तो x भी 2/2 होगा। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। कैसे, रो इंटू कॉलम। तो इस रो से इस कॉलम को करो, 3 इंटू 0 0 प्लस 7 5 ज़ा 35। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को करो, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को 2 इंटू 0 0 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 12 प्लस 2x। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 5 माइनस 4 6। अब 35 में 0 ऐड कर दो, कितना होगा 35। 6 में 21 ऐड करो 27, यहाँ पे 20 और ये क्या होगा 16 प्लस 2x और इक्वल्स टू मेरा मैट्रिक्स 1 माइनस 5 माइनस 4 6। अभी काम करो, इस मैट्रिक्स को वहाँ भेज दो तो ये वहाँ जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 माइनस 4 6 और ये मैट्रिक्स वहाँ क्या तो माइनस हो जाएगा, माइनस 35 27 और 20 16। चलो अब माइनस करते दोनों मैट्रिक्स को। 1 माइनस 35 क्या होगा माइनस 34, माइनस 5 माइनस 27 कितना होगा माइनस 32, माइनस 4 माइनस 20 माइनस 24, 6 माइनस 16 कितना माइनस 10। ये क्या आया 2x। पर क्वेश्चन में हमसे बोला था फाइंड मैट्रिक्स x फाइंड करना है, पर हम लोग को क्या पता चला अभी यहाँ पे 2x पता चला है। तो एक काम करो x को रोक लो, x को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2। याद आ रहा है 8.2 एक्सरसाइज, माइनस 34 माइनस 32 माइनस 24 माइनस 10। याद है हम लोग पिछले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया ना, 2x इक्वल्स टू ये आया, x को रोकें तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब एक काम करो 1/2 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू माइनस 34, 1/2 इंटू माइनस 32, 1/2 इंटू माइनस 24, 1/2 इंटू माइनस 10। सबको देखो 2 के टेबल से कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 17 ज़ा, 2 1 ज़ा 16 ज़ा, 2 1 ज़ा 12 ज़ा एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा।
-5 हो गया। तो ये हो गया हम लोग का एक्स मैट्रिक्स, आंसर हो गया।